आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा कि 298 केल्विन पर 100 मिलीलीटर जल में कितने ऑक्सीजन घुली होती है। यदि ऑक्सीजन का आंशिक दाब 0.5 एटीएम व केएच का मान 1.4 गुणे 10 की घात -3 मोल पर लीटर पर एटीएम है, तो हमें ज्ञात करना है कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक विकल्प सत्य है। तो प्रश्न में हमें केएच दिया है। केएच क्या है? केएच होता है हेनरी का स्थिरांक। तो आइए इसके लिए हमें पहले हेनरी का नियम समझना पड़ेगा। तो आइए हेनरी का नियम समझते हैं। हेनरी का नियम, हेनरी ने क्या कहा था? हेनरी ने कहा था किसी द्रव में जो गैस होती है, तो गैस की जो विलेयता है वह क्या होती है? समानुपाती होती है गैस के दाब के, पी के। तो एस क्या है? समानुपाती है पी के। दोबारा से समझते हैं। हेनरी ने कहा था किसी द्रव में जो गैस है, गैस की जो विलेयता है समानुपाती होती है उस गैस के आंशिक दाब के। तो ये समानुपाती का निशान जब हटता है तो लगता है यहाँ पे के एच, के एच गुणे पी। तो के एच क्या होता है? के एच होता है हेनरी का स्थिरांक। तो के एच का मान प्रश्न में दिया गया है। तो के एच का मान तो आइए देखते हैं, प्रश्न में दिया गया है। तो के एच का मान डालते हैं यहाँ पे सूत्र में। के एच का मान दिया 1.4 गुणे 10 की घात -3। पी, पी क्या होता है? दाब। अगर हम ध्यान से देखें तो प्रश्न में हमें दाब भी दिया गया है, आंशिक दाब दिया गया है 0.5 एटीएम। तो इसको भी सूत्र में डाल देते हैं 0.5। और एस, एस क्या हमारा? एस होती है हमारी विलेयता, यहाँ पे लिख लेते हैं। एस होती है हमारी विलेयता। तो विलेयता क्या होता है? विलेयता का सूत्र होता है N/V। उसका मोल, गैस का मोल बटे में विलयन का आयतन। तो V का मान भी प्रश्न में दिया गया है। अगर हम ध्यान से देखें प्रश्न में V भी दिया है। V कितना दिया है? 100 मिलीलीटर। तो V कितना दिया हमें? 100। तो V की जगह 100 रख देंगे। अगर हम ध्यान से देखें V कितना दिया गया? मिलीलीटर में। यहाँ पे लिखते हैं V दिया हमें मिलीलीटर में, 100 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100/1000 कर देंगे। 100/1000 लीटर हो जाएगा। तो अब 1000 से क्या कर देंगे? ऊपर गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? लीटर में हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं और n का मान निकालते हैं। तो n क्या होगा? n बराबर होगा 1.4 गुणे 10 की घात -3 गुणे में 0.5 और फिर बटे में 10। इसको हल करने पे, और आइए इसको और हल करते हैं। इसको और हल करने पे n का मान क्या होगा ये देखते हैं। n का मान हो जाएगा, इसको हल करने पे n का मान आया 0.7 गुणे 10 की घात -4। ये क्या है? n हमारे मोल हो गए। n किसके मोल हो गए? ऑक्सीजन के, O2 के मोल हो गए। तो हमारे ऑक्सीजन के मोल आ गए। अगर हम ध्यान से देखें तो प्रश्न में क्या कहा था? प्रश्न में कहा था जल में कितने ऑक्सीजन घुले हुए, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करनी है। तो n का मान आ गया, NO2 आ गया। तो NO2 क्या होगा? NO2 होगा M/W। M/W, W क्या है? M तो हमें ज्ञात करना है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करनी है। W क्या है? W है ऑक्सीजन का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? 2 गुणे 16। आइए लिखते हैं। तो इसको हल करने पे आएगा 2 गुणे 16 32। तो W की जगह रख देंगे 32। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान आ गया 32। अब बराबर में मोल कितने थे? 0.7 गुणे 10 की घात -4। तो M का मान यहाँ से आएगा। आइए इसको हल करते हैं। 0.7 गुणे 32 गुणे में 10 की घात -4। आइए इसको और हल करते हैं। तो इसको हल करने पे आएगा 22.4 गुणे में 10 की घात -4 ग्राम। ये क्या आ गया हमारा? M का मान, ऑक्सीजन की मात्रा आ गई। तो और इसको हल करते हैं। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 22.4 गुणे 10 की घात -4 को 2.24 गुणे 10 की घात -3 ग्राम। तो इससे क्या पता चलता है? 1 ग्राम में होता है, आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 मिलीग्राम में होता है। 1 मिलीग्राम बराबर 10 की घात -3 ग्राम। तो M क्या आ जाएगा हमारा? 2.24 मिलीग्राम। तो हमारा M का मान आ गया। ये जो M था हमारा क्या था? ऑक्सीजन की मात्रा थी। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी आ गई? 2.24 मिलीग्राम। अब चलते प्रश्न की तरफ और देखते कौन से विकल्प में दिया 2.24 मिलीग्राम। तो प्रश्न में क्या कहा था? प्रश्न में कहा था जल में कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है। तो जल में ऑक्सीजन कितनी घुली थी हमने निकाला भी 2.24 मिलीग्राम। आइए देखते कौन से विकल्प में दिया 2.24 मिलीग्राम। पहले विकल्प में दिया 22.4 मिलीग्राम, पहला विकल्प गलत है। दूसरे विकल्प में दिया 22.4 ग्राम, तो दूसरा विकल्प भी गलत है। तीसरे विकल्प में दिया 2.24 ग्राम, तो तीसरा विकल्प भी गलत है। चौथे विकल्प में दिया 2.24 मिलीग्राम, तो चौथा विकल्प सही है। हमने भी यहाँ पे लिखा था ऑक्सीजन जो घुला होता है जल में कितना है? 2.24 मिलीग्राम। तो ये चौथे विकल्प में दिया है, तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प। चौथा विकल्प, और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।